पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सारे के सारे जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा भगवान कहते हैं कि परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया उनका वो ज्ञान सूर्य की तरह परमात्म तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। पीछे के श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहां तू पद का प्रयोग किया गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन मतलब अहता कर लिया और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन मतलब ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं या मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। और इस प्रकार मैं मतलब मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। ये ज्ञान अर्थात विवेक मैं मेरेपन जड़ के साथ ना मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूं वो सब बदलता है परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं मेरी सत्ता वही रहता। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है पर खुद का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता क्योंकि खुद में बिल्कुल भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। और इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग करते कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करता है। और परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व ना देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है उसका वो विवेक सच्चिदानंद घंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है और परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का संबंध बोध हो जाता है जिसके होते ही स्वतंत्र परिपूर्ण परमात्मा का या परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण होता है। हालांकि अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो दिखने लग जाती है और इसी प्रकार परमात्म तत्व खुद सिद्ध है पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा और विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस खुद सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव क्या है? अज्ञान का नाश विवेक से ही होता उद्योग से नहीं। अज्ञान नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं और परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं। और दूसरी बात अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं और अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है।
तो विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है।